गहरी नींद में थी। तभी उसे लगा कोई उसकी उंगलियां छांट रहा है। उसे लगा ये घर का पिल्ला होगा, इसलिए उसने आदतन उसे हटा दिया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि स्पर्श कुछ अजीब सा है। वह झटके से जागी और उसकी आंखों के सामने एक विशाल काला सांप खड़ा था। डर के मारे वह पीछे की ओर सरक गई और कांपते हुए रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन सांप सीधे जाकर उसके जूस के गिलास के पास रुक गया। लड़की ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें जूस चाहिए? और हैरानी की बात, सांप ने सिर हिला दिया। राहत की सांस लेते हुए लड़की ने जूस गिलास में डाला और उसे सांप की ओर बढ़ा दिया। जूस पीने के बाद सांप ने शालीनता से उसे धन्यवाद कहा और चुपचाप चला गया। अगली रात लड़की ने पहले से ही एक गिलास जूस तैयार कर लिया। वह बिस्तर पर लेट गई। काला सांप फिर से उसके कमरे में आया, लेकिन इस बार उसने लड़की को पहले जगा लिया और इजाजत मिलने के बाद ही जूस पीना शुरू किया। बार बार इस शिष्ट सांप से परेशान होकर लड़की तकिया उठाकर बालकनी में सोने चली गई। लेकिन जैसे ही सांप जूस खत्म करके जाने वाला था, उसका सामना लड़की की बड़ी बहन से हो गया। बहन को लड़की कमरे में नहीं मिली तो उसने तुरंत सोच लिया कि सांप ने लड़की को निगल लिया है। गुस्से में उसने सांप को ललकारा और लड़की को बाहर थूकने का आदेश दिया। सांप ने सिर्फ सिर हिला दिया। बहन ने इसे इनकार समझ लिया। उसने तुरंत एक शक्तिशाली जादू चलाया। जादू सांप के शरीर में घुस गया ताकि वह अंदर से लड़की को बचा सके। शोर सुनकर लड़की दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसे देखते ही सांप ने तुरंत बहन को बाहर उगल दिया। जब बहन सांप के शरीर से बाहर निकली तो उसके हाथ में सांप की जादुई मणि थी। अगले ही पल सांप सिमटकर एक छोटा सा काला सांप बन गया। जब बहन ने देखा कि लड़की पूरी तरह सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। छोटा सांप गिड़गिड़ाकर मणि वापस मांगने लगा, लेकिन बहन ने कहा, कुछ दिन मेरे पास ही रहेगी ताकि तुम ठीक से रहो। मजबूरी में सांप चुपचाप बहन के दरवाजे के बाहर हालात देखने आया। जब बहन ने उसे देखा तो उसे अंदर बुलाया और उसका पसंदीदा जूस निकाल लाई। सांप को यकीन हो गया कि बहन का इरादा बुरा नहीं है, इसलिए बहन ने मणि उसे वापस कर दी। सांप ने मणि निगली और अचानक एक विशाल काली आकृति में बदल गया। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला बदलाव हुआ। सांप एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। जैसे ही बहन ने उसे देखा, उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह शर्म से अपनी आंखें ढकने लगी। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया हुआ एक कंकाल घर ले आई। मेरा मकसद सिर्फ इंसानी हड्डियों की बनावट पढ़कर अपना रिसर्च पेपर पूरा करना था। लेकिन जब मैं नहाने गई तभी वो कंकाल अचानक एक आदमी में बदल गया। उसे धूप से बेहद डर लगता था, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। जब मैंने उसे अपने घर में देखा तो मैं डर गई और मुझे लगा कोई अपराधी घुस आया है। मैंने झाड़ू उठाई और उसे बाहर भगाने लगी। हाथापाई में हम गलती से टकरा गए। उसी पल जब मैंने उसका खूबसूरत चेहरा देखा, मेरा दिल तेज धड़क उठा। मैंने उसे तुरंत नहीं भगाया और पूछा कि वो मेरे घर कैसे आया। उसने शांति से कहा कि वो मेरे साथ मिलकर रिसर्च पेपर पूरा करना चाहता है और उसने मेरी तारीफ भी की कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई और उसके असली राज पर शक नहीं किया। अगले दिन मैं उसके साथ लैब जाने के लिए कार में बैठी, लेकिन तब तक सूरज निकल चुका था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और सख्ती से मुझे नीचे उतरने को कहा। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने ही उसे रात भर अपने घर रहने दिया था। मेरे जाने के बाद उसने सनस्क्रीन लगा ली, लेकिन फिर उसे याद आया कि मेरा बैग कार में छूट गया है। उसने मुझे वापस बुलाया। तभी धूप और तेज हो गई और सनस्क्रीन काम नहीं आई। मजबूरी में वो फिर से कंकाल में बदल गया। जब मैं पहुंची तो मुझे वो आदमी नहीं दिखा, सिर्फ कार के पास एक कंकाल पड़ा था और मेरा बैग उसके बगल में था। मुझे अजीब लगा कि कंकाल घर पर क्यों नहीं है, इसलिए मैं उसे फिर से घर ले आई। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कंकाल एक बार फिर गायब हो गया है। स्कूल पहुंचकर क्लास में मुझे सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि नया प्रोफेसर वही आदमी था। क्लास के बाद हम साथ लैब गए। मैं इतनी थक गई कि वहीं सो गई। उसे मजबूरी में मेरे सिर को अपने हाथ से सहारा देना पड़ा और वो चुपचाप मेरे पास बैठा रहा। जब मैं जगी तो खुद को कंकाल पर झुका देखकर डर गई और मैं उसे फिर से घर ले आई। एक दिन मैं उस आदमी को काम पर जाने की याद दिलाने ही वाली थी कि देखा वो वहाँ था ही नहीं, सामने सिर्फ कंकाल खड़ा था। तभी कंकाल फिर से उस आदमी में बदल गया। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया और आखिरकार समझ गई कि वो आदमी शुरू से ही वही कंकाल था। पार्ट देखना है तो कमेंट करो। आदमी चाहता था कि फीमेल सीईओ उसे नौकरी से निकाल दे। उसने कंपनी के नीचे खड़े होकर तंत्र मंत्र तक कर डाला। वो न सिर्फ कंपनी के जल्दी दिवालिया होने की प्रार्थना कर रहा था, बल्कि पेड़ों पर खौलता हुआ पानी भी डाल रहा था। उस आदमी ने एक जर्जर सी गाड़ी से निवेशकों को लेने जाना शुरू कर दिया। उसने निवेशकों को मजदूरों के साथ ठूस ठूस कर बैठा दिया। लेकिन जब फीमेल सीईओ को ये सब पता चला तो उसने उस आदमी को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि फीमेल सीईओ ने उसे प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी दे दी। ये देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया। असल में उस आदमी को एक सिस्टम टास्क मिला था। अगर कंपनी उसे निकाल देती तो उसे $10 बिलियन का इनाम मिलता और वो ये टास्क जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था। सबसे पहले उसने अपने सुपरवाइजर को सबक सिखाया। फिर उसने कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। डायरेक्टर ने उसकी बदतमीजी देखी और तुरंत उसे निकालने का आदेश देने लगा। आदमी को लगा अब तो वो फायर हो ही जाएगा, लेकिन तभी फीमेल सीईओ ने बीच में बोलकर रोक दिया। उसने कहा कि आदमी को निकालने के लिए उसकी मंजूरी जरूरी है। इसके बाद फीमेल सीईओ ने उल्टा उस आदमी की तारीफ कर दी। उसने कहा कि वो बहुत दयालु है और उसकी काम करने की काबिलियत की पूरी तरह सराहना की। आखिरकार फीमेल सीईओ ने उसे निकालने से इनकार कर दिया। ये देखकर आदमी और ज्यादा मायूस हो गया। अगले दिन वो फिर कंपनी आकर प्रार्थना करने लगा। उसने सभी डायरेक्टर्स के सामने मनी ट्री पर खौलता पानी डाल दिया। आदमी को लगा अब तो इस बार पक्का फायर होगा, लेकिन फीमेल सीईओ ने कहा कि सिर्फ खौलता पानी ही कंपनी को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। तभी आदमी को एहसास हुआ कि शायद उसे $10 बिलियन कभी नहीं मिलेंगे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से जर्जर गाड़ी से कंपनी के निवेशकों को लेने जाना शुरू किया। जब फीमेल सीईओ निवेशकों का स्वागत करने ही वाली थी तभी एक निवेशक गाड़ी से गिर पड़ा। निवेशक तुरंत टॉयलेट की तरफ भाग गया। ये देखकर फीमेल सीईओ को जबरदस्त गुस्सा आ गया और उस आदमी को आधिकारिक तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने आदमी को सूचना दी कि उसका फायर होने वाला टास्क पूरा हो चुका है। आखिरकार उस आदमी को $10 बिलियन का इनाम मिल गया।
मेरे सामने एक छोटा लड़का लगातार चिल्ला रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी भावनाओं को काबू में रख सकूं। लेकिन तभी लड़के की माँ ने मुझसे उसका खेलने के लिए टैबलेट मांग लिया। उसका लहजा बहुत तीखा था। मैंने समझाया कि ये टैबलेट मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसने जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। जब उसने देखा कि मैं देने वाली नहीं हूँ तो उसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे टैबलेट को पैरों से कुचलकर तोड़ दिया। मैं अपना आपा खोने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे डॉक्टर की चेतावनी याद आ गई। अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते थे। मैंने उससे कहा कि वो मुझे और न उकसाए, लेकिन उसने इसे धमकी समझ लिया। उसने मेरी वो दवाइयां छीन ली जो मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए लेती थी, और गोलियां जमीन पर फेंक दी, डर के मारे कि कहीं मैं किसी को नुकसान न पहुंचा दूं। मैं घुटनों के बल बैठकर गोलियां उठाने लगी। तभी लड़के की नजर मेरी कलाई के कंगन पर पड़ी। उस औरत ने झपट्टा मारकर वो कंगन मुझसे छीन लिया। वो मेरी माँ का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा था। मैं उसे खोने का दर्द सह नहीं पाई। मैं खड़ी हुई और उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने कंगन जमीन पर फेंक दिया और वो टूट गया। टूटे हुए कंगन को देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को देखकर मैंने खुद को फिर रोक लिया। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उसने कहा कि वो मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। मैंने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मैं स्टेशन से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्हें उसी लड़के की माँ ने भेजा था। उसने कहा कि ट्रेन में मुझसे निपटना आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बस डरावनी सी मुस्कान मुस्कुराई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन हूँ। मैं आगे कोई झंझट नहीं चाहती थी, लेकिन ये मुसीबत उन्होंने खुद बुला ली थी। पार्ट देखना है तो कमेंट कर। आदमी ने अपनी बेटी से पिज्जा का एक टुकड़ा एक भिखारी को देने के लिए कहा। बदले में इनाम के तौर पर भिखारी ने उसे एक पेंट ब्रश दिया। लड़की ने अपने पिता को इस बारे में बताया, लेकिन जब वे भिखारी का शुक्रिया अदा करने गए तो उन्होंने देखा कि वह गायब हो चुका था, और भिखारी ने जो ब्रश उसे दिया था वह जादुई रूप से एक रंगीन ब्रश में बदल गया। अपने पिता को अपने स्टॉल पर खड़ी मेहनत करते देख, लेकिन कोई ग्राहक न होने पर उसने स्टॉल की एक तस्वीर बनाई जिसमें बहुत सारे ग्राहक चारों ओर खड़े थे। चमत्कारी रूप से तुरंत कई ग्राहक चीजें खरीदने के लिए उसके पिता के स्टॉल पर आ गए। तभी लड़की को एहसास हुआ कि यह पेंट ब्रश उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अपने पिता को मेहनत से बचाने के लिए उसने एक और तस्वीर बनाई जिसमें उसके पिता सबसे अमीर आदमी के बेटे थे। अगले ही पल वह अमीर आदमी लोगों को लेकर लड़की के पिता को ढूंढने पहुंच गया, लेकिन आदमी को लगा कि वह अमीर आदमी कोई धोखेबाज है। अमीर आदमी ने समझाया कि जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसे मजबूरी में उनकी माँ और बेटी को छोड़ना पड़ा था। बिजनेस में कामयाब होकर जब वह वापस आया तो वह उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसकी भरपाई करने के लिए अमीर आदमी ने उस आदमी को अरबों युआन की संपत्ति दे दी, लेकिन आदमी ने पास ही मौजूद फोटोग्राफर्स को देख लिया। उसे लगा कि ये कोई प्रोग्राम टीम है जो किसी वैरायटी शो की शूटिंग के लिए राहगीरों को ढूंढ रही है, इसलिए वह अमीर आदमी के पीछे पीछे लग्जरी कार में बैठ गया। इस समय लड़की ने सोचा कि भले ही उसके पिता के पास पैसा है, लेकिन उनके पास कोई औरत नहीं है। उसने कागज पर अपनी माँ के रूप में एक और खूबसूरत महिला का चित्र बनाया। जब वे घर पहुंचे तो अमीर आदमी द्वारा नियुक्त सहायक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, और अमीर आदमी ने कंपनी के मैनेजमेंट का अधिकार भी उस आदमी को सौंप दिया। उसने देखा कि अपॉइंटमेंट लेटर पर जो कंपनी थी उसी ने उसे नौकरी से निकाला था, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी गरीबी के कारण उसे छोड़कर कंपनी के मैनेजर से शादी कर ली थी। कंपनी पहुंचते ही आदमी ने जो पहला काम किया वह था मैनेजर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारना, और उसने मौके पर ही ऐलान कर दिया कि मैनेजर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को नौकरी से निकाला जाता है। जब एक साधारण मजदूर लड़की की शादी पहली बार एक अरबपति परिवार में हुई तो उसने अपने पहले ही दिन सबको हैरान कर दिया। अपनी आदत के अनुसार वह जमीन पर बैठकर खाना खाने लगी जैसे आम मजदूर करते हैं। यह देखकर पार्टी में मौजूद मेहमान उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, इतने अमीर खानदान की बहू इस तरह कैसे खा सकती है। अपमानित महसूस करते हुए लड़की ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके सीईओ पति ने उसकी स्थिति को समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने टेबल से अपना खाना उठाया, जमीन पर उसके बगल में बैठ गया और उसी तरह खाने लगा। यह देखकर उसके ससुर भी उनके साथ शामिल हो गए और इसने सभी मेहमानों को तुरंत खामोश कर दिया। अपने पति और ससुराल वालों से ऐसा अप्रत्याशित समर्थन देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसके जैसी गरीब लड़की को इस तरह सम्मान मिलेगा। इससे पहले वह अपने बेटे के स्कूल की फीस भरने के लिए सुबह से शाम तक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती थी। वहीं दूसरी ओर सीईओ अपने पिता के शादी करने के दबाव से परेशान था, लेकिन उसे एक भी लड़की नहीं मिल पा रही थी। थका हुआ और हताश होकर उसने घर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसकी नजर उस महिला और उसके छोटे बेटे पर पड़ी। बेचैन होकर सीईओ उनके पास गया और कहा, तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ एक नाटक करो, बस एक दिन के लिए मेरी पत्नी और बेटे का रोल निभाओ। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें 10 लाख युआन दूंगा। महिला पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अंत में पैसे की खातिर मान गई, इसीलिए सीईओ उन्हें अपने घर ले गया। जैसे ही वे घर पहुंचे सीईओ के पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन छोटा लड़का दौड़कर उनके पास गया, उन्हें कसकर गले लगाया और कहा, दादाजी। वह शब्द सुनकर पिता के हाव भाव नरम पड़ गए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि अन्य रिश्तेदारों, खासकर दूसरे चाचा और चाची को महिला पर शक होने लगा। उन्होंने तुरंत उस लड़की पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि एक का भी जवाब नहीं दे सकी। तभी छोटे बेटे ने चतुराई से विषय बदल दिया और अपनी माँ को बचा लिया। फिर भी चाची ने चुपके से लड़के के बाल का एक टुकड़ा निकाल लिया
ताकि वह DNA टेस्ट करवा सके। उसने अपने पति से कहा कि कल बर्थडे पार्टी में हम इस औरत और इसके बेटे का सबके सामने भंडाफोड़ करेंगे। अगले दिन दादाजी के जन्मदिन की पार्टी के लिए सब इकट्ठा हुए। चाचा ने DNA रिपोर्ट भी मंगवा ली थी, लेकिन लड़की और उसके बेटे को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। छोटे लड़के ने अपने दादाजी के लिए एक प्यारी सी ड्राइंग बनाई जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे दादाजी, लंबी उम्र और ढेर सारा आशीर्वाद। ये देखकर पिता इतने खुश हुए कि उनकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। लेकिन चाचा ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सके। वह चिल्लाया, ये लड़का आपका पोता नहीं है और ये औरत आपकी बहू नहीं है। हमने DNA टेस्ट किया है जिसका नतीजा किसी भी पल आने वाला है। यह सुनकर छोटा लड़का डर के मारे अपनी माँ से चिपक गया। तभी अस्पताल से एक आदमी रिपोर्ट लेकर पहुंचा। चाचा ने फुर्ती से उसे झपटा और दादाजी के हाथ में दे दिया। पूरा हॉल शांत हो गया और CEO और उस महिला दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पौराणिक जीव पहाड़ों की गहराई में बुरी तरह घायल पड़ा था। एक दयालु आदमी आगे बढ़ा और वजह जानने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि उस जीव के पेट में भ्रूण की हलचल हो रही थी। आदमी ने बिना देर किए चाकू निकाला और उस पौराणिक जीव का सीजर ऑपरेशन किया। लेकिन जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। जन्म लेने वाले बच्चे एक ड्रैगन और एक फीनिक्स थे। पौराणिक जीवों के बच्चे जन्म लेते ही जिसे पहली बार देखते हैं उसे ही अपना माता पिता मान लेते हैं। लेकिन उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। उसने दोनों बच्चों को उनकी माँ के सामने रख दिया ताकि वे अपनी असली माँ का चेहरा याद रखें। क्योंकि उस पौराणिक जीव का पूरा शरीर घायल था, सिर्फ पेट ही सुरक्षित था। उस महान मातृत्व प्रेम को देखकर आदमी का दिल पिघल गया। वह उनके बच्चों को छीनना नहीं चाहता था। पौराणिक जीव ने कृतज्ञ नजरों से आदमी को देखा, जैसे वह चाहती हो कि वही उसके बच्चों की देखभाल करे। यह देखकर आदमी ने दोनों बच्चों को उठाया और उस पौराणिक जीव को आखिरी विदाई दी। हालांकि उनकी माँ मर चुकी थी, लेकिन बच्चे आदमी की बाहों में काफी शांत थे। पास खड़ी एक लड़की उन्हें इतना प्यारा देखकर छूने आगे बढ़ी, लेकिन बच्चे तेजी से उस पर झपट पड़े। उसी पल आदमी को एक ख्याल आया और उसने उन दोनों को नाम दे दिए। उस दिन के बाद आदमी ने दोनों पौराणिक बच्चों को गोद ले लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये बच्चे अजनबियों को देखते ही काटने लगेंगे। जैसे ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा वे उस पर झपट पड़े। गनीमत रही आदमी ने समय रहते उन्हें रोक लिया और बूढ़ा आदमी बाल बाल बच गया। इतने शक्तिशाली पौराणिक जीवों को देखकर हर कोई ईर्ष्या से भर गया। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो। छोटी लड़की को तेज झटकों से समझ आ गया कि प्लेन क्रैश होने वाला है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि यह प्लेन गिरने वाला है, लेकिन उसकी बात सुनकर प्लेन में बैठे लोग भड़क गए। सब कहने लगे, इतनी छोटी बच्ची अपशकुन फैला रही है। एक फ्लाइट अटेंडेंट भी आई और गुस्से में लड़की को डांटा। कहा अगर चुप नहीं हुई तो लैंड होते ही गिरफ्तार करा देंगे। उसी पल को पायलट ने कुछ गड़बड़ देखी। बाई इंजन की ब्लेड टूटकर सीधे इंजन में घुस गई थी। फ्यूल लीक हुआ और जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही को पायलट इमरजेंसी लेने वाला था, अचानक बायां शीशा टूट गया। अगले ही सेकंड को पायलट बाहर खींचने लगा। कप्तान ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। पूरी केबिन बुरी तरह हिलने लगी। एक यात्री खिड़की से टकरा गया। केबिन का प्रेशर तेजी से गिरने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट बार बार कप्तान को कॉल करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वो छोटी लड़की जानती थी अगर यही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। उसने परवाह छोड़ दी और कॉकपिट की तरफ भागी। उसने चिल्लाकर कहा, दरवाजा अभी खोलो। फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, ये मना है। पहले वाली औरत भी चिल्लाई, एक बच्ची अंदर नहीं जा सकती। लड़की को पता था अब एक सेकंड भी नहीं बचा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को हटाया, कोड डाला और हाई लेवल इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव कर दिया। सब सन्न रह गए। को मसाज दे रहा था। उसी दौरान उसने देखा उसके सिर के ऊपर एक नंबर तैर रहा है। जैसे जैसे वो जोर से दबाता नंबर बढ़ता जाता। पहले उसे लगा ये नंबर उसके लिए उसकी फीलिंग्स दिखा रहा है, लेकिन उसी रात वो चौंक गया। उसने देखा उसकी गर्लफ्रेंड के सिर पर 0 तैर रहा था। वो चुपचाप उसके पास बिस्तर पर लेट गया और कहा, तुम बहुत सुंदर और सेक्सी हो, लेकिन पूरी रात नंबर 0 ही रहा। उसे पता था वो उससे बहुत प्यार करती है, तो उसने सोचा शायद इस नंबर का मतलब कुछ और है। अगली सुबह वो ऑफिस गया। उसने देखा उसके सभी को वर्कर्स के सिर पर भी 0 था। रात को गर्लफ्रेंड के सिर पर फिर भी 0 ही था। यहाँ तक कि उसके पिता के सिर पर भी 0 था। वो अभी भी कंफ्यूज ही था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आ गई। उसने पूछा, इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? वो प्यार से उसके मुंह के कोने को साफ करती और तभी वो फिर चौंक गया। उसके सिर के ऊपर नंबर बदलने लगा। उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने मीठी बातें की। वो मुस्कुरा दी और नंबर फिर बढ़ गया। टेस्ट करने के लिए उसने उसकी मदद की टेबल साफ करने में। सच में नंबर फिर बढ़ गया। अब उसे शक हुआ, क्या ये नंबर वाकई अफेक्शन माप रहा है? उस रात उसे नींद नहीं आई। तभी उसने सुना गर्लफ्रेंड की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही है। वो उठा और बाहर देखने गया। वो उसे कॉरिडोर में अकेली खड़ी दिखी। उसके सिर के ऊपर नंबर 30% हो चुका था। उसने कहा, चलो थोड़ी देर टहल लेते हैं। नंबर और 5% बढ़ गया। चलते चलते उसने अपने रिश्ते की परेशानियां बताई। उसने ये भी कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छा ट्रीट करता है। जैसे जैसे वो बोलती गई नंबर 45% तक पहुंच गया। क्या सच में उसके दिल में उसके लिए कुछ खास है? अगर ये नंबर 100% हो गया तो क्या होगा?